Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss our new chapter, that is chapter number 2, structure of atom. बेटा इस चैप्टर के अंदर हम एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स ने हमें फाइनलाइज जो है वो एटम का एक स्ट्रक्चर दिया, फिर हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, एंड आइसोटॉप्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पर वो हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। इन सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह बहुत इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज हम अपने लेक्चर में किसी हद तक इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और साथ में डाल्टन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। बेटा एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे हमारे पास डेमोक्रेटिस, उसने बताया कि मैटर जो है वो ना इनडिविजिबल पार्टिकल्स, मतलब छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, उससे मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं एटम कहते हैं। मैटर हम अपने पिछले लेक्चर में जो हमारा था चैप्टर, उसमें बहुत इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस को कवर करती है और जिसका पास वेट होता है, मतलब कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका वजन होता है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीक फिलोसफर था हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली डेमोक्रेटिस के अकॉर्डिंग कि मैटर जो है वो टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल, मतलब छोटे से छोटे पार्टिकल जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, उसके मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम लोग एटम कहते हैं। अब इसका जो नाम है बेटा वो उसने किस बिहाफ पे इसको नाम दिया, इसने लैटिन वर्ड एटोमोस के नाम पर दिया, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल नॉट टू बी कट, जिसको हम फर्दर जो है वो कट नहीं कर सकते। 19वीं सदी के शुरू की बेटा अगर मैं बात करूँ तो जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसके अकॉर्डिंगली कि जो तमाम मैटर हैं वो एक छोटे छोटे जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और उसको हम लोग एटम कहते हैं। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी बेटा इसी चीज़ को कंसिडर किया जाने लगा कि एटम को जो है हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद अब जब हम 20वीं सदी में का आगाज़ हुआ ना, तो बेटा तो डिफरेंट केमिस्ट ने फर्दर इस पर रिसर्च जारी रखी। हमारे पास एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे हमारे केमिस्ट ने, लाइक गोल्डस्टाइन ने, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने। उन्होंने इस चीज़ को रिवील किया है, इसको किया कि जो एटम है ना वो मज़ीद छोटे से छोटा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। और इनकी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब हम पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर ऐड हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ जो है वो मूव करेंगे। अब बेटा सबसे पहले हमारे पास आएगी जॉन डाल्टन की थ्योरी। हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं, यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे। तो डाल्टन ने हमारे पास बेटा सबसे पहले थ्योरी दी थी, इसने कहा कि एटम जो है वो एक इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर होती है, मतलब इंडिविजिबल जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते। हार्ड होता है, सख्त होता है, और अंदर से ना उसकी जो होल होता है, जैसे फुटबॉल के अंदर की जगह होती है ना, इस तरह से अंदर का उसका स्फीयर होता है। एटम जो है बेटा वो सेम तरह के एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं, उसके मतलब एक एटम के जो से एलिमेंट्स होंगे वो सब एक जैसे ही होंगे और ये कंबाइन होते हैं डिफरेंट वेज में। जब डिफरेंट वेज में ये मिलते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बना देते हैं। एटम्स के जब तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब एलिमेंट्स को हम फिर कह सकते हैं कि एक ही तरह के एटम्स के मिलने से बनता है, और जब ये डिफरेंट वेज में मिलते हैं तो ये कंपाउंड बना देते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो हम पिछले चैप्टर 1 में डिफरेंट वेज में इसको पढ़ते हुए आए हैं। अब मैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बेटा अगर बात करती हूँ तो उसमें उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने परफॉर्म किए और 18वीं सदी के आखिर तक और 19वीं सदी के शुरू तक बेटा जो है उसने जो है हमारे पास न्यू जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसको डिस्कवर कर लिया गया। तो 1886 में बेटा गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम लोग प्रोटॉन्स कहते हैं। 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया कि जो हमारे पास एटम होता है ना उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, इनको हम लोग बेटा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये जो हमारे पास इस्टेब्लिश्ड हुए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स के तौर पर कब 1897 में जे थॉमसन की रिसर्च के बाद। अब इसकी जो थ्योरी है बेटा जे थॉमसन की, वो बेस्ड करती है हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी हम उसको कहते हैं। उसकी थ्योरी क्या कहती थी, वो कहता था कि जो एटम है ना वो सॉलिड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर पॉजिटिवली जो चार्ज है ना भी टाइनी नेगेटिव जी चार्ज पार्टिकल्स उसके अंदर मर्ज हुए हैं। मतलब ऐसे होता है कि जैसे जो पुडिंग होती है ना, प्लम पुडिंग खाने की आपके पास एक डिश होती है स्वीट डिश, कि उसके अंदर पुडिंग के अंदर जैसे प्लम नहीं पड़े हुए होते, वो कहते हैं इस तरह से रहता है कि एक पॉजिटिव बॉल है, एक सर्कल है, एक बॉल है, उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस पड़े हुए हैं, स्मॉल छोटे छोटे चार्जेस पड़े हुए हैं। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ना उसके अंदर मैंने ये डायग्राम ड्रॉ भी किया है, तो वहाँ से आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। तो इसको बेटा आपने हमारे पास जो है बड़े अच्छे से इसको याद करना है कि साइंटिस्ट का, केमिस्ट का नाम और उसने क्या थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंगली एटम क्या था और किस डेट पर किसने कौन सा पार्टिकल्स को डिस्कवर किया, ये आपका अच्छा काम है, इसको आपने बड़े अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच।